एवरीवन, वेलकम हो गया गुरु ज्ञान की चैनल में आप सबका। तो ना हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्लास 10th का चैप्टर एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। हमने हमारे प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट किया था, राइट। तो अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने 9th क्लास में सेक्टर एंड सेगमेंट के बारे में पढ़ा ही होगा, है ना। तो एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं सेक्टर सेगमेंट क्या होता है। ओके, सो एरिया ऑफ द सेक्टर क्या होता है। देखो, ये उसका डेफिनेशन है। द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एंक्लोज्ड बाय टू रेडियाई एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स कि वन सर्कल में टू रेडियस बन रहे हैं, ठीक है। एक टू रेडियस बन रहा है, टू रेडियस से क्या बन रहा है, ये एक आर्क बन रहा है। ये क्या बन रहा है, हमारा आर्क बन रहा है। यू नो आर्क पता ही होगा कैसा होता है। आर्क दैट मीन्स सर्कल का पार्ट, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, आर्क होता है ना। तो टू रेडियस से जो आर्क बने उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, अब यहाँ देखो, हमारा जो टू रेडियस के अंदर, ठीक है, जो बनेगा उसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेक्टर। एंड बाकी का जो बचा हुआ रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेक्टर। ओके, इतना क्लियर हुआ। ओके, गुड। अब हम लोग क्या देखते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है। ओके ओके, सो अब हमने क्या देखा अभी, सेक्टर ऑफ द सर्कल किसे कहते हैं। अब हम क्या देखते हैं, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, ठीक है। तो ये भी क्या होता है, सेम एज इट इज़ होता है, बट इसका डेफिनेशन क्या है, द पोर्शन और पार्ट ऑफ द सर्कुलर रीजन एंक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड एंड द करस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। अगर हम लोग इजी वे में देखें तो जिस सर्कल में ट्रायंगल का शेप बनेगा वो हमारा क्या होगा, सेक्टर ऑफ द सर्कल। ओके, और जिस सर्कल में ऐसे मतलब कि ज़्यादा सर्कल का पार्ट छोड़ के कम सर्कल के पार्ट में हमारा ये रहेगा तो इसे हम क्या कहेंगे, लाइन बनेगा, उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। ओके, और एक चीज़ आप ध्यान रखना, इस चीज़ को आप डायमीटर नहीं कह सकते हो, ठीक है। डायमीटर क्या होता है, सर्कल का हाफ पार्ट होता है, ठीक है। अगर मतलब ये मेरा सर्कल है, सर्कल का हाफ 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 ये सब चीज़ होगा तो ये आपका क्या होगा, डायमीटर होगा। बट अगर सर्कल के मेजर पार्ट खाली है और थोड़ा सा पार्ट मतलब थोड़े से पार्ट में लाइन है तो वो हमारा क्या होगा, कॉर्ड होगा। ओके, और बाकी का जो बचा हुआ रहेगा इसे इसे आप क्या कहोगे, आर्क कहोगे। ओके, तो इसमें देखो, ये हमारा क्या होगा, माइनर सेगमेंट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, मेजर सेगमेंट। मतलब ए क्यू बी इज़ द मेजर सेगमेंट एंड ए पी बी इज़ द माइनर सेगमेंट। ओके, इतना क्लियर हुआ आप लोगों को। इन शॉर्ट में कैसे याद रखोगे कि जिस सर्कल में ट्रायंगल जैसा शेप हो वो आपका सेक्टर ऑफ द सर्कल होगा, और जिस सर्कल में ज़्यादा सर्कल का मात्रा छोड़ के लाइन हो, ठीक है, ऐसे लाइन हो तो वो आपका क्या होगा, कॉर्ड होगा, ठीक है। जिस सर्कल में आपको लाइन बनाना पड़े तो वो आपका क्या होगा, सेगमेंट होगा, ठीक है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ओके ओके, इतना क्लियर हुआ। चलो हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। ओके, हाँ, अब हम लोग फॉर्मूलाज देख लेते हैं। ओके, तो ये एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला है। ओके, तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ एंगल दैट मीन्स थीटा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हमारा क्या बना रहा है, एंगल ही बना रहा है ना, एंगल। तो ये हमारा क्या होगा, सेक्टर का पार्ट होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, थीटा बाय 360, है ना। 360 क्यों, क्योंकि हमारा पूरा सर्कल कितने का होता है, 360 एंगल का होता है, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, एंड इसमें देखो आर हमारा क्या हो गया, रेडियस ऑफ द सर्कल हो गया, एंड थीटा इज द सेक्टर इन डिग्रीज हो गया। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा, ठीक है। अगर हमें जब लेंथ फाइंड करना होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। ओके,
आपको फॉर्मूलेस क्लियर हुए? ओके, तो अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, फॉर्मूलेस याद करना। ओके, हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं ना। एग्जांपल देखते हैं तो हमारा क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। हाँ, आप लोग ना कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ना सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करो और समझो। ओके, देन उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो। ओके, तो ना हम लोग रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल इज 30 डिग्री। ओके, मतलब इसमें क्या बोला, हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ दिस सेक्टर फाइंड करना है। ठीक है, किसका, सर्कल का, जिसमें कि हमें रेडियस क्या बताया है, 4 सेंटीमीटर का है और हमारा एंगल कितना है, 30 डिग्री का। ठीक है, और इसमें हमें क्या फाइंड करना, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मतलब कि हमें सबसे पहले माइनर सेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा एंड मेजर सेक्टर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, हमें माइनर सेक्टर में हमें एंगल क्या पता है कि 30 डिग्री है और हमारा दोनों रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ओके, ये हमें पता है और हमें पाई की वैल्यू भी दे दी गई है। पाई की वैल्यू क्या दी है, 3.14। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, आपको याद हो तो। पाई की वैल्यू 2 होती है, कौन कौन सी होती है, एक तो 3.14 और एक 22/7। ओके, तो लेट्स हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सेक्टर दिया हुआ है, क्या क्या सेक्टर दिया हुआ है, ओ, लेट मीन ओ ए पी बी, ये हमारा क्या है, सेक्टर है। ठीक है, अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर। अभी हमने एरिया ऑफ द सेक्टर का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हो गया। ओके, अब देखो हमें सबसे पहले ने क्या करना है कि जो भी हमें गिवन दिया हो ना वो आप लोग लिख लो अपने बेनिफिट के लिए। ओके, तो हमें रेडियस दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री एंड पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.14। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को फॉर्मूलेज में पुट करते हैं। ओके, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो थीटा की वैल्यू क्या है, 30 डिग्री एंड 360, पाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3.14 एंड हमारा रेडियस कितना है, 4 इंटू 4। ओके, अब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आएगा, हम लोग सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू कितनी आएगी। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं जिसको कट वॉट जो भी सॉल्व किए, हमारी वैल्यू कितनी आई, 12.56 आई बाय 3। ओके, देन इसको भी कट किया, हमारी वैल्यू एग्जैक्टली कितनी आ गई, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो हमें क्या पता चला, हमारा एरिया ऑफ सेक्टर कितना है, 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ओके, तो मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। तो हमें क्या करना है, हमारे पाई आर स्क्वायर में से जो भी हमारा एरिया ऑफ सेक्टर है वो हमें क्या करना है, माइनस करना है। अगर हमें किसी में से कुछ निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है, डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ओके, ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, कभी भी अगर डिफरेंस निकालना हो तो हम लोग माइनस करते हैं। ओके, ना अब हमने अभी बताया था ना, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर, हमारा सर्कल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ दिस सेक्टर ओ ए पी बी। ओके, तो पाई की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 3.14 इंटू 4 माइनस 4.19। ओके, इसको सॉल्व किया हमने, कितना आया, 3.14 इंटू 16 माइनस 4.19 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 46.5। ओके, 46.5
5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब हम देखो यहाँ पे 46.505 है, ठीक है, 05 है तो इसे हम लोग 46.1 लिख सकते हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ओके, अगर आपका 5 इस 0 के जगह पे होता तो हम लोग 46 भी लिख सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, 0 है, मतलब 5 से कम है, यू नो दैट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमें क्या मिल गया है, हमें मेजर सेक्टर मिल गया है। ओके फाइन। ओके ओके, एक तो तरीका आप ऐसे फाइंड कर सकते हो, एंड एक तरीका क्या है कि आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। ऐसे मतलब क्या है, तुम सबसे पहले आप 360 माइनस एंगल ले लो। ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। देखो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट थीटा बाय 360 है, ठीक है। लेकिन जब भी आपको मेजर सेक्टर फाइंड करना होगा ना, तो आपको क्या करना होगा कि आपको पूरे सर्कल का क्या लेना है, मेजर लेना है, मतलब 360 एंगल लेना है माइनस थीटा बाय 360, ओके, इंटू पाई आर स्क्वायर। समझ लो कि ये तो आपका किसका फॉर्मूला है, मेजर सेक्टर का फॉर्मूला है। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यूज पुट कर दो एंड सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, सेम आएगी 46.01 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो एंड ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, आपके पास दो ऑप्शंस है। ओके, मेजर सेक्टर आप किसी भी ऑप्शन से आप सॉल्व कर सकते हो। ओके ओके, थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके ओके, बाय।